पूर्ण करे। मैया से जाकर के कहने लगे हैं, जब मैया से जाकर के मैया से सती ने कहा है, अरे मैया तुमने सबको बुलाया और पिताजी ने सबको बुलाया, लेकिन मैया बेटी के लिए कोई, अरे बाप का दिल कठोर हो सकता है, लेकिन बेटी के लिए एक माँ का दिल कठोर नहीं हो सकता है। एक बात बता दें भाई बंद माता बहनाओं, कि बेटी चाहे कितने भी गलत कर जाए, बेटी चाहे कितना भी गलत कदम उठा दे, लेकिन माँ बाप के लिए बेटी हमेशा बेटी रहती है। अगर बेटी को कुछ पैर में कांटा नहीं चुभ जाए तो माँ बाप को बहुत दुख होता है। और हमेशा बाप और माँ, बाप हमेशा ये सोचता है कि मैं अपनी बेटी को ऐसे परिवार में करूँ जो मेरी बेटी कभी आकर के मेरे दरवाजे पर मुझसे हाथ पसार करके कुछ नहीं मांगे। बेटी चाहे कितना भी गलत कदम उठा जाए, लेकिन बाप के दिल में और माँ के दिल में हमेशा बेटी की चिंता रहती है। माता बहनों एक बात और बता दे, हमेशा अगर बेटी का मायका होता है, अगर ससुराल में बिगड़ जाए तो मायके में जाएगी, और मायके से बिगड़ जाए तो ससुराल में रहेगी। बेटी का घर केवल दो ही जगह होता है। और एक बात बता दे माता बहनों, जिस परिवार में, जिस मायके में अगर माँ बाप छोड़ करके चले जाते हैं, और अगर माँ बाप छोड़ करके चले जाए तो समझ लो वो मायका सूना हो जाता है। 100 में एक आध ऐसा भैया होता है, भाभी होती है जो बेटी को ननद को बुलाती है, लेकिन 100 में एक आध जब माँ का छूट जाता है ना, घर आकर जब माँ बाप छोड़ करके चले जाते हैं तो मायका सूना सूना हो जाता है। तो बेटी एक मायके की नहीं रहती है, केवल एक ससुराल की रहती है। आज वही मैया सती विचार करने लगी है कि आज मैं अपनी मायके में आई, लेकिन आज मेरी माँ भी मुझसे मुखड़ा मोड़ रही है, मेरे पिता भी मुझसे मुखड़ा मोड़ रहे हैं, मेरा घर गाए है। तो आज सती मैया की आंखों में आंसू आ गए हैं, और सती मैया रो करके कहने लगी है, और मैया से क्या कहने लगी है बताया है माता बहनों और भाई, पूछो क्या गुजरती है।
जैसे ही धीरे धीरे सारा हाल किया है सती मैया ने, तो मैया की आंखों में आंसू आ गए और मैया की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी है प्रसूति के, अरे बेटी मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, मुझे तो नहीं मालूम है कि तुम्हारे पिता में और तुम्हारे पति में क्या बात हो गई है। तुम्हारे पिता ने सबको निमंत्रण दिया और तुम्हें नहीं दिया है, तो बेटी तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया तो तुम क्यों आई। मैया ने भी ऐसे शब्द बोले, लेकिन संग की सहेली कहने लगी है कि अगर कितनी पागल है, इसके माँ बाप ने बुलाया नहीं और ये बिगर बुलाए अपने माँ बाप के यहाँ पर आ गई। अगर मेरे माँ बाप नहीं बुलाते तो मैं अपने माँ बाप की धैर्य पर कभी पैर नहीं रखती। नाना प्रकार की बात होने लगी है, उसका घोर अपमान होने लगा है और जब घोर अपमान होता है तब तक राजा दक्ष आ जाते हैं और राजा दक्ष ने जैसे ही सती जी को देखा तो राजा दक्ष कहने लगे, क्यों हमारे दरवाजे पर आई, मैंने तुझे बुलाया नहीं है, इन्हीं पांव से लौट करके चली जा, मेरे दरवाजे से चली जा। घोर अपमान होने लगा, बुरा लगने लगा है सती जी को। सती जी मन में विचार करने लगी, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मेरे पिता मुझे फटकारते थे, मारते थे, तो मुझे बुरा नहीं लगता था, और आज मेरे पिता कह रहे हैं तो मुझे इतना बुरा लग रहा है। कोई बात नहीं है, पिता है और पिता का कर्तव्य तो ये है कि बेटी को डांटना भी पड़ता है, मारना भी पड़ता है, लेकिन मैं अपने पिता की बात का क्यों बुरा मानूं। रोक दिया है। आज मेरे तो इधर जैसे ये इतनी बात की है तो उसी समय सब